सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। मतलब आईआरसीटीसी में 2 दिन में ऐसी रैली दिखाई, लगभग 1350 से शेयर 1800 का लेवल कल टच कर दिया। लेकिन ये सब चालें थी या फिर कह लो ऑपरेटर का खेल था। ऑपरेटर मतलब बड़े बड़े लोग जिनमें भारी मात्रा में पैसा है, जिसमें बहुत हैवी क्वांटिटी उठाने की दम है। तो ऐसा ही आईआरसीटीसी में हुआ। मतलब सेम स्टोरी और शेयर्स में भी हो चुकी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में हो चुकी है सेम स्टोरी, और हिंदुस्तान यूनिलीवर में जब पीछे ओएफएस आया था तब हुआ था, और अब आईआरसीटीसी में सेम चीज विटनेस की गई। कल शेयर 1800 तक गया, और आज मतलब कल 1800 के बाद जाने के बाद थोड़ा सा गिरना शुरू हुआ, और आज भी थोड़ी सी माइनर सी गिरावट रही 20-30 रुपए की। लेकिन किसे पता था ये सब एक खेल है, ये सब ओएफएस की तैयारी में शेयर रैली हो रहे हैं। जैसे एचएएल वगैरह हुए थे, वैसे ही आईआरसीटीसी में अच्छी खासी रैली देखी गई, क्योंकि उसमें कल ओएफएस आने वाला है, मतलब ऑफर फॉर सेल। अब सरकार अपना 20% स्टेक कल आईआरसीटीसी में बेच देगी। मतलब सरकार ने ये कहा है, मतलब उनके ब्रोशर में ये है कि हम 20% स्टेक तो बेचेंगे ही, और अगर डिमांड अच्छी रही तो 5% और बेच देंगे। मतलब 20% का मतलब कि 4500 करोड़ के शेयर कल सुबह मतलब थर्सडे को बेच दिए जाएंगे आईआरसीटीसी में। एंड बेस प्राइस है, मतलब फ्लोर प्राइस है इसकी 1367। तो मतलब एक अच्छी खासी गिरावट कल आईआरसीटीसी में देखी जा सकती है। देखो, ओएफएस सरकार को इसलिए लाना है क्योंकि सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से सरकार को अपना स्टेक आईआरसीटीसी में 75% करना है। तो इस चक्कर में ये मतलब ओएफएस की हैंगओवर बहुत टाइम से था। मतलब पिछले 3-4 महीने से ओएफएस की बात चल रही है कि ओएफएस आएगा आएगा, आईआरसीटीसी में ओएफएस आएगा। एंड अब फाइनली कल थर्सडे को आईआरसीटीसी में ओएफएस आ रहा है। तो अपने आप को तैयार रखो। अगर आप पे आईआरसीटीसी है तो कोई पैनिक करने की बात नहीं है। ये नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं, कंपनीज को करने पड़ते हैं। जैसे एचडीएफसी लाइफ में स्टैंडर्ड लाइफ बीच बीच में बेचता रहता है, तो इससे कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार के लिए शेयर में गिरावट आती है, अच्छी खासी गिरावट आती है, लेकिन उस गिरावट को बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से चला करो। देखो, कोई गारंटी नहीं है कि 1367 जो भी 1367 का मतलब ओएफएस का बेस प्राइस है तो उससे शेयर नीचे नहीं गिर सकता, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या विटनेस किया गया है कि ओएफएस के होने के बाद जब बेस प्राइस, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर में सेम चीज हुई थी कि ओएफएस का प्राइस बहुत नीचे था, शेयर 2100 के करीब चल रहा था, ओएफएस का प्राइस था 1850 या 1900 ऐसे करीब। तो शेयर वहां गया, एंड फिर वहां से सेम डे में 2000 भी हो गया। मतलब रैली अच्छी खासी देखी जाती है। एचडीएफसी लाइफ में सेम चीज होती है। ओएफएस जहां भी मतलब स्टैंडर्ड लाइफ बेच रहा होता है वहां खुलता है गैप डाउन से, लेकिन फिर रैली बहुत तगड़ी देखी जाती है। तो मतलब मेरी तो, अगर आप पे आईआरसीटीसी है तो बिल्कुल होल्ड करके रखो, कोई चिंता की बात नहीं है। एंड आप पे अगर फंड्स हो तो थोड़े से ऐड करो कल, जिससे आपकी एवरेज अच्छी बने, क्योंकि ओएफएस को अपॉर्चुनिटी की तरह लिया करो। अब रीजंस पता है कि सरकार क्यों बेच रही है, किस लिए बेच रही है। और मतलब मैंने आपको बताया सेबी के चलते, सेबी ने इन्हें बहुत टाइम से कह रखा है कि 25% आपको स्टेक कम करना है, कि आपको 75% तक लाना है। इसलिए सरकार ये ओएफएस ला रही है। तो इस चीज को, अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर हो, आपको आईआरसीटीसी में थी कल से, अगर आपको लग रहा था 2 दिन से कि भाग गया यार, काश ले लिया होता, तो अब सही टाइम है लेने का। क्योंकि मतलब खुद सोचो यार, देखो महंगे पे तो आपको लगेगा कि ले लो ले लो ले लो, क्योंकि बहुत अच्छा प्राइस लगता है कि हाँ बढ़ रहा है, हाथ से निकल गया। अफसोस भी हो रहा होगा कई लोगों को कि 2 दिन में शेयर ऐसा बढ़ गया यार, काश ले लिया होता। लेकिन अब जब वो उसी प्राइस पे फिर से मिल रहा है तो क्यों नहीं। मतलब इतना डर लेके मार्केट पे काम नहीं हो सकता। इसलिए कल मैं एक मेजर क्वांटिटी खरीदूंगा। मतलब आईआरसीटीसी के मेरे पास 20 शेयर है, तो मैं कल 10 या 15 शेयर खरीदूंगा, जिससे मेरी एवरेज भी बहुत अच्छी सी बन जाए। एंड अगर वहां से गिरे तो 5, 10 या 15 और लेने का मेरे पे मार्जिन बचे, कि मैं थोड़ा अगर नीचे जाए तो मैं फिर से ले सकूं। और आईआरसीटीसी एक मोनोपोली कंपनी है। केटरिंग की सर्विसेज, टिकट सर्विसेज सब एक ही कंपनी करती है। रेलवेज में, इंडियन रेलवेज में, कितना बड़ा इंडियन रेलवे है, उसमें सिर्फ एक कंपनी करती है ये सारी सर्विसेज, वो है आईआरसीटीसी। अब सबको पता है इसके बारे में, लेकिन स्टिल शेयर को देख के डरेंगे। शेयर में इन्वेस्ट ना करो, कंपनी में इन्वेस्ट करो। उससे अगर ये मेंटालिटी रखोगे ना कि कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कंपनी का आप व्यू देखो कि कंपनी कैसी है, इसके जब खुलेंगे, वैक्सीन आएगी, तो इन चीज़ों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि ये सारे सेक्टर जो बीटन डाउन थे, जैसे इंडिगो मतलब फ्लाइट वगैरह वाले, पीवीआर वगैरह, पीवीआर में भी अब रैली देखी जा रही है। एंड ये आईआरसीटीसी ट्रेवलिंग वाले में बेसिकली मैं बता रहा हूँ, और ये पब्लिक वाले, तो ये सब गिरे हुए थे कोरोना के चलते। लेकिन अब वैक्सीन जैसे जैसे पास आ रही है, इनमें शेयर में रैली देखी जा रही है। लेकिन अब आईआरसीटीसी में ओएफएस के चलते आपको एक अच्छा प्राइस देखने को मिलेगा। मतलब बेस प्राइस 1370 के करीब है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 1370 जाए।
1450 1400 तक भी जा सकता है, तो मतलब एक करेक्शन देखी जाएगी। तो इस चीज को आप अपॉर्चुनिटी की तरह लो तो ही आपके लिए सही है। बाकी आप अपनी एनालिसिस करो कि सही है कंपनी के फंडामेंटल्स, आपको कैसे लगता है फ्यूचर वगैरह। तो बस आज की वीडियो में इतना ही समझा रहा था। आईआरसीटीसी के ओएफएस की न्यूज़ मैंने अभी पढ़ी, तो ज़रूरी था ये चीज़ बताना कि कल सुबह अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। आप एक खुद भी स्टडी करना इस चीज़ की कि कंपनी के एनालिसिस करना कि फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी का फ्यूचर और कोरोना के चलते क्या इम्पैक्ट और कैसे चीज़ें ठीक होंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। एंड कभी भी शेयर प्राइस देख के ज्यादा इन्वेस्ट करने का ना सोचा करो। अगर कंपनी आपको पसंद है, कंपनी आपको पता है बहुत ब्राइट है आगे चल के, या फिर कंपनी एक इकलौता ऐसा बिजनेस है इंडिया में, तो आप बेशक ये चीजें लेके इन्वेस्ट करने का दिमाग में डाला करो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, एंड चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन शबा खैर, बाय बाय।